नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकुल राजपूत। एक जस्ट स्टार्टेड हायर फिटनेस ट्रेनिंग। अब मोदी गवर्नमेंट 3.0 ने बोला है कि इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बना दिया जाएगा और हम सब लोग इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो यूके यूएस जैसे कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को बुली कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं और ये दिक्कत है ऑयल डिपेंडेंसी की। पर इसका एक इजी सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी। और इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज निकाली हैं ताकि जो इंडियन सोलर इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिल सके। देखो, अब इंडिया जैसे जैसे एक सुपर पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, हम लोग उस चीज़ से बहुत खुश हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक बुरी बात यह है कि चाइना इंडिया में डैम्पिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रहा है और लगातार और बहुत टाइम से डैम्पिंग के यूज़ के कारण इंडिया जो है बहुत ही गंदे तरीके से चाइना पर डिपेंड हो गया है। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, सोलर पैनल प्रोडक्शन की 4 स्टेजेस होती हैं: पॉलीसिलिकॉन, इनगट्स, वेफर, सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स। पर चाइना ने इन सभी फील्ड में बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। 2024 जैन में यूरोपियन रिसर्च ने कैलकुलेट किया कि जो सोलर पैनल्स चाइना से बन रहे हैं वो 16 to 18 वाट पर सेंट पड़ते हैं और वहीं यूरोप में 24 to 30 सेंट पर वाट पड़ते हैं और यूएस में 28 सेंट पर वाट पड़ते हैं। तो जो चाइनीज मॉड्यूल है वो यूरोप से 50% चीपर है और यूएस से 65% चीपर है। आप चीज़ों को समझने के लिए 1 सेंट को 1 रुपी मान लीजिए, पर ऐसा होता नहीं है, बस समझने के लिए मान लीजिए। पर इस समय एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया की एक कंपनी है जो कि इस चाइना की मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही ये सोलर एनर्जी स्पेस का बिगेस्ट आईपीओ प्लान करने वाली है। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकती है चाइना की मोनोपोली के अगेंस्ट में। अगर आप पूछो कैसे, तो ये ग्राफ देखिए। अगर आप मुंद्रा को देखोगे जो कि अडानी जी की सोलर कंपनी है, उसकी कैपेसिटी 4 गीगावाट है और विक्रम की 3.5 गीगावाट, पर वाणी एनर्जीज की 13.3 गीगावाट है जो कि अडानी मुंद्रा से 3 टाइम्स है। उसी तरीके से आप FY23 रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो अडानी मुंद्रा -12% पर है, विक्रम सोलर -7% पर, टाटा पावर -19% पर, वारी +136% पर। उसके साथ वारी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ 538% थी। ये कंपनी ना तो अडानी जी की है, ना रिलायंस की, ना टाटा की। ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, वारी एनर्जीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ पूरा वर्ल्ड चाइना पर डिपेंड है, वहाँ पर ये इंडियन कंपनी कैसे चाइना को बीट करने की कोशिश कर रही है और कैसे ये अडानी टाटा कंपनी से बहुत ज़्यादा आगे है और आखिर क्या है इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज जिस वजह से ये इंडिया का ब्रह्मास्त्र बनती है। हमें सोलर पावर इंडस्ट्री समझने के लिए पहले समझना होगा सोलर वैल्यू चेन। अब सोलर वैल्यू चेन स्टार्ट होती है सिलिका से, जो कि 60% ऑफ अर्थ क्रस्ट से आता है। सिलिका को माइन और प्योरीफाई करके उससे बनता है पॉलीसिलिकॉन और इस पॉलीसिलिकॉन से बड़े सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स बनते हैं जिन्हें इनगट्स कहते हैं। और फिर ये इनगट्स को थिन शीट में कन्वर्ट करके वेफर्स बनाए जाते हैं और ये वेफर्स प्रोसेस के बाद सोलर सेल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और ये सोलर सेल्स को फ्रेम और असेंबल करके बाद में सोलर पैनल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्हीं सोलर पैनल्स को हम अपने घरों में लगाते हैं। पर अगर हम चाइना को देखें तो चाइना इन सभी स्टेजेस में लीडर बना हुआ है। 2023 में 9 मिलियन टन सिलिकॉन प्रोड्यूस हुआ, पर उसमें से 6.6 टन सिर्फ अकेले चाइना ने प्रोड्यूस किया और जरा इंडिया को देखोगे तो सिर्फ 60,000 टन। अब वर्ल्ड का 83% पॉलीसिलिकॉन सिर्फ अकेला चाइना ही प्रोड्यूस करता है और बाकी की चीज़ों को देखें तो इनगट्स, वेफर्स, मॉड्यूल्स चाइना 80% से भी ज़्यादा कंट्रोल करता है वैल्यू चेन का। अगर इंडिया को देखें तो 2021 में इंडिया ने 100% ऑफ इनगट्स चाइना से इंपोर्ट किए थे क्योंकि इंडिया में पॉलीसिलिकॉन, इनगट्स, वेफर बिल्कुल ना के बराबर बनाए जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर चाइना ने इस पूरी वैल्यू चेन को अपनी मुट्ठी में कैसे किया हुआ है और क्यों बाकी की कंट्रीज चाइना से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही हैं। इसका बहुत ही आसान और साफ आंसर है कि चाइना ने बहुत पहले ही यानी कि 2009 से ही सोलर पैनल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे और जहां सारी कंट्रीज सोलर पैनल खरीदने पर सब्सिडी दे रहे थे, वहां चाइना में सोलर पैनल बनाने पर सब्सिडी दे रहे थे। यानी कि जहां पर सब सोलर पैनल खरीदना चाहते थे, वहां चाइना सिर्फ सोलर पैनल बनाना और बेचना चाहता था और इसी वजह से चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से चाइना की मोनोपोली बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में। अकेले चाइना की जो मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 38% CAGR से इंक्रीज कर रही है और वहीं बाकी सभी कंट्रीज की मिलाकर 26% CAGR से इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, वहाँ वारी कैसे इंडिया को चाइना की इस मोनोपोली से बचाने वाला है।
ये सब वारी की स्ट्रेटजीज और वारी के बड़े अटेम्प्ट्स को देखकर सब समझ आ जाएगा, और कैसे चाइना इंडिया में डैम्पिंग कर रहा है और वारी कैसे उस डैम्पिंग को टैकल कर रहा है, सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। धन्यवाद।